डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में है, संजीव कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आलोक वत्स नेता बीजेपी, रत्नाकर सिंह कांग्रेस नेता हमारे साथ में इस वक्त है। सभी का एक बार स्वागत है। शुरुआत आलोक वत्स के साथ में करते हुए, आलोक वत्स, आज का दिन चुना गौरव दिवस के तौर पर आप इसको मना रहे हैं और बड़ी बात यह है कि इसे माना जा रहा है कि जो ओबीसी की पॉलिटिक्स है, ओबीसी वाली, उसको साधने की यह जद्दोजहद है, ऐसा ही है क्या? देखिए, राजनीति का माहौल है, राजनीतिक परिवेश में आप जैसे भी उसका मूल्यांकन करें, लेकिन हम अपने पूर्वजों का, पूर्व के वरिष्ठ नेताओं का स्वागत करते हैं। आगे की पीढ़ी को उनके बताई गई सीखों को बताने की कोशिश करते हैं, उस पर आगे ले चलने की कोशिश करते हैं। और जिस तरीके से हिंदुत्व के लिए उन्होंने अपने जान न्यौछावर किए, जिस तरीके से हिंदुओं को बचाने की कवायद की, हमारे मंदिर को बचाने की कवायद की, वो पूरे देश ने देखा है। और उनका सार्वजनिक जीवन निष्कलंकित रहा है। एक वीतराग सन्यासी की अविरल गाथा रही है, जिसमें उन्होंने प्रदेश को, देश को समय समय पर अपने योगदान दिए। मतलब यूपी में आगे पॉलिटिक्स कहाँ होने वाली है, कैसे होने वाली है, ये मानकर चले कि उसकी पटकथा लिखी जा रही है, किस दिशा में राजनीति आगे बढ़ेगी, कौन से वोट बैंक है जो इम्पोर्टेंट है, जो मैटर करता है, वो इस स्ट्रेटेजी से कैलकुलेट किया जा सकता है। स्वाभाविक है पूजा जी, जब आप राजनीति में हैं तो राजनीति भी एक तरीके का खेल ही होता है, और उसमें इस तरीके की कवायद नितांत आवश्यक होती है कि हम अपने वोट बैंक को कितना और आगे बढ़ा सकें। ठीक है रत्नाकर जी, राजनीति में कई प्रयोग होते हैं। राहुल गांधी ने भी प्रयोग किया, अखिलेश के साथ में गए, दो लड़कों की जोड़ी बनी, वो कामयाब नहीं हो पाई। उसके बाद में कांग्रेस अकेले अपने दम पर लड़ी, वहां पर वो भी बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई। मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रही हूं। अब फिर से लोकसभा का चुनाव सर पर है। समाजवादी पार्टी अपना ओबीसी सम्मेलन कर रही है। बीजेपी की भी स्ट्रैटेजी आप ही देख रहे हैं, गौरव दिवस मनाया जा रहा है, उसके जरिए सीधे तौर पर दो निशाने साधने की कोशिश की जा रही है। मैं फिर आपको मौका दे रही हूं कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है। जब आपके सामने मुकाबला इतना जबरदस्त हो तो बेल्ट भी उतनी ही टाइट से कसी जाती है, ताकि चाहे कैसा भी मौका आए एकदम डट कर सामना किया जा सके। पूजा जी देखिए, मैं आलोक जी की एक बात पे अपनी बात शुरू करना चाह रहा हूँ। ये कहते हैं कि राजनीति एक खेल है, ये खेल इनके लिए है। ये खेल खेलते खेलते जनता के जिसके लिए जनता ने इनको चुना है, उन मुद्दों को दरकिनार करके सिर्फ खेल खेलने में ही अपना समय लगाते रहते हैं 24/7 365 डेज। कांग्रेस के लिए राजनीति खेल नहीं है। कांग्रेस के लिए राजनीति एक सेवा भाव है। जनता के हित के लिए कैसे काम करना है, वो कांग्रेस की भावना रही है। कांग्रेस उसी पे काम करती है। डॉक्टर सुनील कौशिक का रुख करते हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक, जैसा खुद आलोक वत्स भी कह रहे हैं कि राजनीति में कुछ यूं ही नहीं होता, और अब भी जब चुनाव इतना करीब है, ये स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब होगी? नहीं, देखो पूजा जी, सब चीज़ें राजनीति के लिए नहीं होती हैं। कल्याण सिंह एक बड़ा चेहरा था देश में, और जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, या कहें 92 93 की बात उससे पहले भी करें, तो हिंदू नेता के रूप में सबसे बड़े चेहरों में उनकी गिनती थी। और जब वो मुख्यमंत्री थे तो मैं कई बार, मेरे इंटरव्यू भी मैंने उनके किए, क्योंकि बेसिकली मेरे क्षेत्र से ही आते हैं तो बहुत अच्छे से मैं उनको जानता हूँ। दर्जनों नहीं, सैकड़ों बार मेरा उनसे मिलना हुआ। निश्चित तौर से उनकी जो पकड़ थी ना छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पर, ज़मीन पे बैठ के बातें सुनना, कुर्सी पे बैठ के बात सुनना, स्टूल पे बैठ के बात सुनना, ये बहुत लोगों को पसंद आती थी। पर सुनील जी, जितने भी बड़े नेता बने हैं सब इसी तरीके से आगे बढ़े हैं। लेकिन अभी की अगर बात करते, देखिए, एक तो वो राम मंदिर के नायक, दूसरी बात ये कि जो उनका अपना वोट बैंक रहा, लोधी जो जाति है उसमें एक बड़े लीडर के तौर पर वो एस्टैब्लिश हुए, फिर 8% वोट बैंक है, सीधे सीधे 25 जिलों में 70 से 80 सीटों पर असर डालती है ये सारी बातें। बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात देखिए, 27 लोकसभा सीटें जिन पे लोधी राजपूत का बड़ा पकड़ है। यदि आप शुरू करेंगे एटा कासगंज से लेकर के और अलीगढ़ होते हुए बुलंदशहर तक आके टिकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसको माना जा रहा है कि ये एक पहल है। बिल्कुल। और मुझे बहुत अच्छे से याद है 2014 का जब अमित शाह जी से उनकी मीटिंग हुई थी, तो इसी लोकसभा के सीटों के लिए उन्होंने कहा था पहले भी फॉर्म रख जाइए, क्योंकि मेरे जो कार्यकर्ता हैं जिससे मैंने कमिटमेंट किया, मैं नहीं चाहता बात कोई झूठी हो। और निश्चित तौर से बी फॉर्म पहले पहुंचाए गए थे, और उन्होंने एक एक सीट को जिताने के लिए खुद, जब गवर्नर थे वो,
और गवर्नर होने के बावजूद भी रात में जा करके उन्होंने मीटिंग्स की और बीजेपी के लिए उन्होंने काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज उनके पुत्र हैं, आज उनका नाती जो है उससे बेसिक शिक्षा मंत्री है, लेकिन उस क्षेत्र की हम बात करें तो कोई बड़ा चेहरा नहीं था। यदि एटा के बाद शुरू करेंगे तो मुलायम सिंह यादव उस समय के नेता हुआ करते थे, वो एक अलग चले गए, एटा की तरफ से मैनपुरी और कानपुर तक आगे तक चले गए। लेकिन इधर की हम राजनीति की बात करेंगे पश्चिम की, तो पश्चिम में मुलायम सिंह जैसे बड़े नेता भी अपनी जमीन को नहीं जमा पाए थे। केवल एक आजम खान उनको मिल गए थे रामपुर से, थोड़ी बहुत आगे पीछे की जो सीटें थी उन्होंने प्रभावित किया, लेकिन 27 लोकसभा सीट और 80 से ऊपर विधानसभा की सीटें बहुत मायने रखती हैं। और जब कल्याण सिंह इस दुनिया में नहीं रहते कि मुख्यमंत्री 24 घंटे तक वहां रहे, तो ये बीजेपी भी समझती है और दूसरे राजनीतिक दलों के नेता भी समझते हैं कि वहाँ बहुत बड़ी अहमियत है। यदि उनके वोट बैंक की, लोधी वोट बैंक की बात करेंगे तो निश्चित तौर से यदि मान के चलिए कि उनके क्षेत्र में कई बार ऐसी चर्चा हुई और मैंने देखा भी कि जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया। जैसे यदि मैनपुरी, इटावा और फिरोजाबाद की हम बात करेंगे तो निश्चित तौर से मुलायम सिंह जी ने जो कह दिया, मुलायम सिंह को भी उस समय बड़ा टकरार थी, चाहे बलराम सिंह यादव हो, चाहे तमाम बड़े यादव नेता उस समय हुआ थे, लेकिन कल्याण सिंह को कभी एक टक्कर अपनी जाति के नेताओं से नहीं मिली, तो बड़ा जल्दी स्थापित हुआ। और उस समय 92 के आसपास जो आंदोलन मंदिर मस्जिद को लेकर के चला था और जो उनके भाषण हुआ करते थे, हिंदूवादी भाषण हुआ करते थे, तो निश्चित तौर से लोग आकर्षित हुआ करते थे। फायदा पहुंचाएगा, बिल्कुल जब आप इसी सेम पिच पर पारी खेल रहे हैं। बिल्कुल 100%। आप संजीव बताइए, कौशिक, गृह मंत्री वहां हैं, मुख्यमंत्री वहां हैं, दूसरे राज्य की मुख्यमंत्री वहां पहुंच रही हैं, पूरा कैबिनेट वहां पहुंच रहा है, तो निश्चित तौर से बीजेपी की रणनीति संजीव होगी कौशिक, 2024 तो सबसे बड़ा सवाल है कि विपक्ष इतना सशक्त नजर आ रहा है। एक तरफ ओबीसी सम्मेलन बुलाया अखिलेश यादव ने, दूसरी तरफ आज ही के दिन में एक और पिच पर पारी खेली जा रही है, वो बीजेपी उस पिच पर पारी खेलती नजर आ रही है अपनी। किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कल्याण सिंह जी एक बहुत ही मजबूत और राजनीतिक दृष्टिकोण से, वोट बैंक के दृष्टिकोण से एक बहुत अच्छे पक्का और जमीन वाले नेता के तौर पे माने जाते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म हो या समाज हो, जहाँ कहीं भी कट्टरता शब्द जुड़ जाता है या कट्टर शब्द जुड़ जाता है, फिर वो अतिवाद की तरफ चला जाता है। हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी यदि इन कट्टर चेहरों को आगे ला करके फिर पुनः जिस तरह की राजनीति उस दशक में की जाती थी, उस राजनीति को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है, तो पुनः वो उसी रास्ते पे जा रही है जो पहले दशकों पहले वो छोड़ चुकी थी।